एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये व्लॉग है जिस दिन हम शादी में गए थे ना, उससे नेक्स्ट डे का। तो आफ्टरनून से वाला व्लॉग मैंने स्टार्ट करा है। सुबह से इसलिए नहीं करा क्योंकि रात की एक तो थकावट इतनी ज़्यादा थी कि मैं सुबह लेट उठी। फिर मैंने जैश को स्कूल भेजा। फिर घर के भी काफ़ी सारे काम हो जाते हैं और 2 दिन के कपड़े थे। 2 दिन से मैंने कपड़े नहीं वॉश करे थे, तो मशीन लगाई तो वो कपड़े धोने में भी टाइम लग गया था। वैसे जितना भी सामान फैलता है ना, हम कहीं जाते तो वो सब मैं रात को ही सेट करके सोई थी। जैसे जो धोने के कपड़े थे उनको मैंने रात को ही लॉन्ड्री बास्केट में डाल दिया था, और जो कपड़े फ़ोल्ड करके रखने के थे ना, उनको रात को ही मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया था। जैसे हम कहीं जाते तो एक्स्ट्रा कपड़े नहीं लेके जाते बच्चों के, जैसे मैं एक्स्ट्रा कपड़े लेके गई थी, जैसे बाई चांस उनको ठंड लगे तो वो वाले कपड़े मैंने रात को ही सेट करके रख दिए थे। फिर भी ना काम करने में टाइम लग ही जाता है। और अभी ना मैंने हेयर वॉश भी कर लिया था क्योंकि एक दिन पहले जैसे हेयर स्टाइल करा था ना, तो बालों में स्प्रे वगैरह यूज़ हुई थी। तो साथ साथ मैंने हेयर वॉश भी कर लिए थे। तो यहाँ पे बस ये जो खाने के बर्तन हैं इनको मैं साथ साथ धो के रख दूँगी, क्योंकि चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, अगर बर्तन जूठे पड़े रहते हैं ना तो उनको बाद में धोना, तो धोने में टाइम लगता है। जूठन उन पे ना जम जाती है, और साथ साथ धो दो तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो सारे बर्तन मैंने धो दिए थे। किचन मेरी बिल्कुल साफ़ हो गई है। और जैश के पापा ना आज घी लेके आए थे, तो वही घी यहाँ पे रखा हुआ है। कैसे कर रही थी? ऐसे कर रही थी। ये बनियान का क्या बना लिया? काशवी ने रील्स में देखा होगा काली माता को ऐसे करते हुए, तो वही वो करके दिखा रही थी यहाँ पे। और ये व्लॉग ना जब का है तब हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे ना मैं बच्चों को कपड़े पहना रही थी विंटर्स के, और बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। इनके लिए तो ये न्यू कपड़े हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद निकलते हैं ना सर्दियों के कपड़े, तो ये बहुत एक्साइटेड होकर पहन रहे थे। सर्दियों के कपड़े भी पहनने पड़ रहे थे उस टाइम, और हल्का हल्का ना फ़ैन भी चला रहे थे हम। और फिर जैश बोला मम्मा मुझे परफ्यूम लगानी है, तो इस वाले बैग में परफ्यूम थी, क्योंकि जब मैं पार्लर पे रेडी होने गई ना तो मैं कुछ सामान इसमें डाल के लेके गई थी बैग में, लहंगे वाले बैग में। तो वही मैं इसको निकाल के यहाँ दे रही थी, तो इसमें मुझे मेरे कड़े मिल गए थे जो मैं रेगुलर बेसिस पे पहनती हूँ, तो वही मैंने यहाँ पे चेंज कर लिए थे। अभी इस बैग में लहंगा इसलिए नहीं है क्योंकि उसको मैंने अलग से बैग में रखा हुआ है। उसको मैं इजी वॉश करके और फिर रखूँगी। वैसे तो इन चीज़ों को हमें ड्राई क्लीन करवाना चाहिए, बट जो ड्राई क्लीनर्स होते हैं ना, वो 500-600 रुपये ले लेंगे इसको ड्राई क्लीन करने के लिए, और मुझे लगता है वही रुपये ना हम कहीं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मैं इजी वॉश कर लेती हूँ। मेरे पास मतलब और भी जो ऐसे हैवी कपड़े ना, उनको भी मैं इजी वॉश ही कर लेती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है जो मैं ड्राई क्लीन के लिए देती हूँ। बस अभी हम सो गए थे, फिर यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम, बच्चे सो के उठ गए थे और मैंने ना कपड़े चेंज करे। तो काशवी कह रही है मम्मा यहाँ क्या है? यहाँ पे ना रेनडियर बना हुआ है नाइट सूट पे। तो ये जब भी देखती है ना, ये पूछती है मम्मा क्या है। और काशवी ने ना अपने कपड़ों पे कुछ डाल दिया था, पानी वगैरह गिर गया था। तो यहाँ पे मैं इसके कपड़े भी चेंज कर दूँगी। और जैश ना अभी तक सो रहा, वो उठ ही नहीं रहा था। मैं उसको कह रही थी बेटा आप उठ जाओ। तो बस मैंने पहले काशवी को रेडी कर दिया था, और यहाँ पे मैं अपने बालों को कॉम्ब कर दूँगी। सुबह से बाल ना ऐसे ही हैं, और अभी कॉम्ब नहीं करें तो फिर नेक्स्ट डे पे बात चली जाएगी। और बाल ना बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। मतलब जैसे किस दिन ना हेयर वॉश से पहले मैं कुछ अच्छे से पैक वगैरह लगा लूँ ना, उस दिन तो फिर भी सही रहते हैं, और नहीं लगाऊँ ना उस दिन तो ऐसी कंडीशन हो जाती है। और अभी ना मेरा सीरम भी ख़त्म हो रहा है ना, तो मतलब थोड़ा मैनेज करने में ना मुश्किल होती है। काफ़ी लोगों के बाल गर्मियों में टूटते हैं, काफ़ियों के जब बारिश का मौसम होता है तब टूटते हैं, बट मेरे ना इस वाले वेदर में बहुत टूटते हैं सर्दियों में। अभी जैश उठ नहीं रहा था ना, तो जैश के दोस्त आए थे, उसको पूछ रहे थे कि आंटी वो कहाँ? मैंने कहा अंदर है। तो वो जैश को उठा के ले गए थे। मैंने कॉम्ब करी इतनी देर में, काशवी बोली कि मुझे नीचे उतरना है। वो चारपाई से नीचे उतर रही थी, और छत हो रही है ठंडी। तो मैंने अपने बालों को ना बांध ही लिया कि मैं चोटी ना बाद में कर लूँगी, पहले इसको देख लूँ। तो मैं काशवी को शूज़ पहना दूँगी। और काशवी के बाल भी ना बिल्कुल मैसे से हो रहे हैं, तो इसके बालों की भी मैं अच्छे से चोटी कर दूँगी। तो इसके बाल ना मतलब ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो चोटी भी बन जाती है और प्रॉपर चोटी बनती भी नहीं है। जैसे ना ना एक चोटी बन पाती है ना दो ही चोटी बन पाती है। तो मुझे इसकी ना 3 चोटी बनाती हूँ, तब जाके सारे बाल अच्छे से बनते हैं। तो पहले तो मैं इसकी 2 ही चोटी बना रही थी, फिर पीछे वाले बाल भी ना अच्छे नहीं लग रहे थे, तो उनकी भी मैंने एक पौनी बना दी, और क्लिप वगैरह लगा दूँगी। तो जब अच्छे से चोटी हो जाती है ना, जब तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है। तो आप काशवी को चोटी कर दी थी, और इतनी देर में देखो दिन छिप चुका है। और जैसे ना लाइट का फ़र्क हो जाता है, कैमरे की तरफ मैं फेस करती हूँ ना, तो कैमरा ब्राइटनेस ज़्यादा दिखाता है, और इधर उधर फेस होता है ना तो डार्क सा दिखाता है। इतनी देर में जैश भी नीचे से आ गया था। ये बोला कि मम्मा मुझे गर्मी लग रही है, तो इसने जैकेट उतार के रख दी थी। अभी मैं जैश के भी ओडोमॉस लगा दूंगी, क्योंकि शाम के टाइम ना एक बार तो मच्छरों की बारिश सी हो जाती है, और उस टाइम ना बच्चे अंदर भी नहीं जाते, क्योंकि अभी ये सो के उठे हैं, अभी बाहर आए ना। तो जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है तभी अंदर जाते हैं, तो इतने बाहर ही खेलेंगे, तो उस टाइम ओडोमॉस लगानी ज़रूरी हो जाती है।
तो यहाँ मैंने दोनों की ओडोमॉस लगा दी थी और जैश ना मेरा लाडला बन के दिखा रहा है सिर्फ काशवी को चढ़ाने के लिए, क्योंकि काशवी भी ना कई बार ऐसे करती है, जब ये पापा के पास होती है या मेरे पास होती है ना, तब ऐसे अपने भाई को चढ़ाती है। तो ये अभी अपनी बहन को चढ़ाने लग रहा था। तो इन दोनों से मैं फ्री हो गई थी और अभी ना इन दोनों के कपड़े मैंने चेंज करे थे ना, तो इन्हीं के अंदर कपड़े जो और हैं इनको मैंने दिखाए थे कि कौन से पहने कौन से नहीं पहने, तो वही यहाँ पे फैले हुए इन सबको मैं सेट करके रखूँगी। जो सुबह कपड़े वॉश करे थे ना वो तो मैं बाद में देखूँगी, जो पहले ये बेडरूम में फैले हुए इनको मैं उठा के रख दूँगी। तो मेरे पास ना अलमारी में बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो हम सब के कपड़े ना ऐसे अलग अलग बैग में मैंने भर के रखे हुए हैं। इन बैग्स में से ना दिख जाता है कि अंदर किसके कपड़े हैं, तो हम अपने कपड़े ना ऐसे ही ले लेते हैं बैग्स के अंदर से, मैंने अलमारी में सेट करके रखे ही नहीं है। फिर पूजा का टाइम हो गया था, हम पूजा करने लग गए थे। फिर जैश बोला कि मम्मा तुलसी में ना दिया लगा देना आप। फिर मुझे ध्यान आया कि आज तो तुलसी विवाह भी है, तो वैसे तो सुबह के टाइम करते हैं शायद ये पूजा, तो अभी ना मुझे सच बताऊँ ध्यान ही नहीं था। तो यहाँ पे अभी मैं बस ये पूजा कर दूँगी, तो ज़्यादा कुछ मुझे नहीं पता। तो बस तुलसी जी पे मैंने कलावा बांध दिया और चुनरी रखी थी माता की, तो तुलसी जी पे मैंने चुनरी चढ़ा दी है और एक बस धूप लगा दूँगी यहाँ पे और दिया लगा दूँगी। इतना काम मैं करने के बाद ना मेरे बाल ऐसे जूड़ा बंधा हुआ था ना, तो फिर मैं आ गई थी चोटी करने के लिए, क्योंकि अभी मैं जूड़ा करके रखती ना, तो रात को मेरी आदत है अगर जूड़ा बंधा रहता है ना तो मैं क्लचर खोल देती हूँ, क्योंकि फिर वो चुभता है ना सर में, तो फिर मैं बाल खोल के ही सो जाती हूँ, फिर सुबह तक बाल फिर से बिखर जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने चोटी कर ली थी, क्योंकि चोटी करने के बाद ना आराम से सोया भी जाता है और बाल भी कम टूटते हैं। फिर इसी बीच ना जैश के पापा आए थे, ऊपर तो नहीं आए, वो नीचे से ना कुछ सामान दे के गए थे, तो वहीं मैं यहाँ पे जैश को ट्राई करवा रही थी। जैश की स्वेट शर्ट है ना जो स्कूल वाली, वो एक बड़ी ले आए थे हम लास्ट टाइम, तो उससे एक छोटा साइज़ लेके आए थे, तो वही हम यहाँ पे उसको ट्राई करवा रहे थे। और वो मोमोज़ भी दे के गए थे, जैश ने फ़ोन करके बता दिया था पापा हमें मोमोज़ खाने हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को मोमोज़ खिलाए, एक दो मैंने भी खा लिए थे, और उसके बाद अब बस कुछ मैंने शूट ही नहीं करा। फिर उसके 2-3 दिन बाद का व्लॉग है, और सुबह का टाइम हो रहा था, यहाँ पे इतनी ज़्यादा फॉग थी, वैसे फॉग नहीं थी, ये पोल्यूशन की वजह से ना इतना स्मोक हो रखा था एयर में। तो बस मैं उठी थी, मुझे जैश के लिए ना लंच वगैरह बनाना था, तो सबसे पहले मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ मैं बना लूँगी सब्ज़ी। अभी मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, और जैश के लिए ना मैं कुछ और बनाऊँगी। तो सुबह-सुबह सब्ज़ी बन जाती है ना, तो दोपहर का काम ईज़ी हो जाता है। सुबह सब्ज़ी नहीं बनाओ ना, जैसे कई बार क्या होता है मैं आलू के परांठे बना लेती हूँ या कुछ और बना लेती हूँ ना, तो फिर दोपहर में मुझे खाना बनाने की ना बड़ी दिक्कत आती है। तो उस टाइम मैं ऑप्शन ले लेती हूँ, सिर्फ़ जो नमकीन चावल होते हैं ना, उस टाइम मैं वही बना लेती हूँ। और अभी सब्ज़ी बन गई ना, तो दोपहर में प्रॉपर रोटी सब्ज़ी हम खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ आलू गोभी की सब्ज़ी बना के रख दी थी। जैश के पापा का जैसा मन होगा, अगर वो सब्ज़ी खाएँगे तो सब्ज़ी रोटी खा लेंगे, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे बना रही हूँ मूली के परांठे। जैश बोला मम्मा मैं मूली के परांठे लेके जाऊँगा, तो मैंने फटाफट मूली कस दी थी, और यहाँ पे बस मैं परांठे बना के सबको जल्दी-जल्दी गरमा-गरम दे दूँगी। पहले ना मुझे मूली के परांठे बहुत ज़्यादा पसंद थे, बट क्या होता है बच्चों के बाद ना टेस्ट चेंज हो जाता है। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम ना कई चीज़ों का टेस्ट आपको अच्छा लगता है, कई चीज़ों का नहीं लगता। तो मेरे साथ क्या हुआ है कि मुझे जब से बच्चे हुए ना, मुझे मूली के परांठे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, और जबकि पहले ना मूली के परांठे मेरे फेवरेट थे, और अब मुझे ना आलू के परांठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और मूली के परांठे ना मेरा बिल्कुल खाने का मन नहीं होता, बट बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। जैश को तो इतने पसंद है, जिस दिन मूली के परांठे बनते हैं ना उसी दिन सिर्फ वो 2 परांठे लेके जाता है, अदरवाइज़ वो हमेशा एक रोटी लेके जाता है। चाहे समर्स हो चाहे विंटर्स हो, चाहे मैं आलू के परांठे भी बनाऊँगी ना तब भी वो एक लेके जाएगा, बट अगर मूली के परांठे बनते हैं ना तो वो 2 लेके जाता है। तो मुझे अच्छा लगता है उसके लिए, मतलब अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाना जो उसको पसंद हो ना। व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।